अब अखिलेश प्रताप सिंह को ले आइए भाई पीसीआर, आप भी थोड़ी मेहरबानी कर दिया करो मुझ पे। अखिलेश प्रताप सिंह, वक्फ का वक्त बदलने का वक्त आ गया था, तो इसमें परेशानी क्या? हर चीज वक्त के साथ कुछ कुछ नई जरूरतें पैदा होती हैं या समझ में आता है यहां पर दिक्कतें हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है, तो इतनी परेशानी क्यों? देखिए, बात सही है, ये परेशानी आपको है। आप खामखा बीजेपी के लोगों और बीजेपी के अलायंस पार्टनर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई इको कर रहे, मेरी आवाज ठीक कर दिए। सबको पता है, आपको भी पता है, देश को भी पता है कि आदरणीय मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी और मीडिया के लोग पिछले 10 सालों से 18-18 घंटे काम करके मुसलमानों के लिए दिन रात उनकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भांति भांति के चीज़ों को ढूंढ के उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। और उसी चीज़ों से प्रभावित होकर के उनके 4 पार्टनर जो हैं, नीतीश जी, नायडू जी, पासवान जी और जैन जी, अब वो लोग समझ गए कि भलाई इसी में है, तो साथ दे रहे हैं। आप उनके लेग पुलिंग कर रहे हैं, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इतना मदद करते हैं, दिल से चाहते हैं माइनॉरिटीज के, आपने गिनाया तो कि मदद तो आप भी तो करते हैं। एक मिनट, नहीं अखिलेश जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मदद तो आप भी करते हैं। मुझे ये बताइए, जब ये अगर इतना जरूरी, इतना गंभीर मसला है जैसा आप बना रहे हैं, एक मिनट सुनिए ना प्लीज। लोकसभा में कल 12 बजे पेश किया किरण रिजिजू ने ये विधेयक। नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, वो 12:45 पे आते हैं, लंच तक बैठते हैं घंटा भर बमुश्किल, और उसके बाद शाम को 6:05 पे, 6:05 पर याद आता है राहुल गांधी को कि संसद में बैठना है। ये आपकी गंभीरता पर भी तो सवाल है ना। मैं इस पे आने वाला था, मैंने पहले ही नोट कर रखा था कि इसका जवाब आपको देना है। आपको राहुल जी का याद है, नेता सदन के बारे में कुछ बताएं आप, कब आए कब गए आदरणीय मोदी जी? थोड़ा निष्पक्ष पत्रकारिता। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दो चीजें अगर गलत हो रही हैं, आप मतलब नहीं, आप अपने सवाल का जवाब, आपकी गंभीरता पर भी तो सवाल होंगे ना। आप बता नहीं रहे ना। मैं क्या बताऊं इसमें? बीजेपी बुरा लग गया, प्लीज। नहीं, मुझे कतई बुरा नहीं लगा, आपने ठीक सवाल उठाया। मैं सवाल को गैर वाजिब नहीं कह रहा हूं, नहीं आए, मैं सवाल को गैर वाजिब नहीं कह रहा हूं। एक पक्ष का आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, तो आप प्लीज दूसरे की बोलने दीजिए, दूसरे की कम नहीं मैं आपको नहीं, मुझे मैं बताने के लिए क्यों बैठा हूं? मैं कह रहा हूं आपका सवाल गैर वाजिब नहीं है, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बताइए। दूसरे पर सवाल उठकर आप जवाब दे रहे हैं, ये जवाब हो गया क्या? नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं थे वहां पर? यह गंभीरता दिखाती है ना, कितने गंभीर हैं आप इस मसले पर। हाँ, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, नेता सदन क्यों नहीं थे? नेता प्रतिपक्ष, वो तो आप कह ही रहे हैं कि वो गंभीर नहीं है, पर आप अपनी गंभीरता के बारे में बताइए ना। नहीं दे रही है। हाँ, नहीं, सुनिए। हाँ, बताइए ना पहले पीसीआर को बोलिए मेरी आवाज ठीक करे। अरे भाई, पीसीआर ठीक करिए ना आवाज को। नेता प्रतिपक्ष के पास कई और भी कमेटी मीटिंग है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो थे। शाम को आए तो कब तक थे ये आपने नहीं बताया। शाम को जब आए तो कब तक थे ये आपने नहीं बताया, क्योंकि वो आपको बताने से आपका जो प्रश्न चिन्ह है वो हल्का हो जाएगा। अच्छा, हल्का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी बता देता हूं ना, रुकिए ना अखिलेश भाई। शशि थरूर आपके वरिष्ठ सांसद है ना। नहीं, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, ये मत मुझे सिखाइए। आप पत्रकारिता, आप मुझे क्या सिखाएंगे ना? मैं सीखता हूं जल्दी से किसी और लोगों से। शशि थरूर, एक मिनट सुनिए ना। शशि थरूर कह रहे हैं बिल में 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसकी मांग केरल में हो रही थी, हालांकि हमें कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है। मतलब कुछ चीजें सही हो रही हैं, शशि थरूर कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, तो बाकी सारे लोग सब कुछ गलत कर दें, और आपको मैं सिखाने वाला कोई नहीं हूं। बस आपको आपकी चीज ही आईना के रूप में बता रहा था कि आपने एक पक्ष का तो उदाहरण बढ़ चढ़ के ले लेते हैं और दूसरे के बारे में बताने में मुंह में दही जम जाती है। ये दही दुई, ये जो शब्द अभी 2 मिनट पहले आप तारीफ कर रहे थे कि आपने बहुत मौज ले ली बाकी सारे नीतीश, नायडू, इन सब की पार्टी के प्रवक्ताओं की। एक चीज कंसिस्टेंटली कहिए,
अरे भाई अब सुन तो लीजिए। हाँ हाँ सुनिए, अब सुनिए, देखिए चक्कर क्या है। अरे चौधरी साहब, ये जो बीजेपी है ना, इसके दो मालिक हैं, एक गुजरात वाला, एक नागपुर वाला है। ये बिल वही बनते हैं, मैक्सिमम बिल वही बताते हैं क्या बिल बनना है, क्या कानून बनना है, वही उसकी रचना करते हैं, चाहे कृषि बिल हो चाहे कौन लीजिए, और वो उन्हीं को सब कुछ चाहिए। और जो हमारे साहब हैं उन्हीं के लिए सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। चीन जमीन कब्जा कर ले उस पर चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, जुबान नहीं खोलेंगे। सबसे ज्यादा जमीन और सबसे ज्यादा देश की संपदा बेचने वाली बीजेपी, इसी बीजेपी की सरकार हर चीज बेच दे रहा है, खरीदार मिले हर चीज बेच दे रहे हैं। वो चिंता कर रहे हैं वक्फी जमीन कोई और खरीद रहा है। अरे कोई और खरीद रहा है कि आप खरीदेंगे? ये आप अपने मित्रों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं आप बेच रहे हैं। धंधा हो रहा था और आप प्रॉपर्टीज में वक्त के नाम पर, उसको तो रुकना चाहिए ना अखिलेश जी। देखिए संदीप जी, देखिए ये तरीका यही नहीं रुकेगा। ये जो भूख है उन दोनों लोगों की, मालिकों की, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। अभी मुसलमानों का, फिर सिखों का, हाँ ये संजय सिंह ने चर्चों के पास भी जमीन है, मंदिरों के पास भी जमीन है। सुन तो लीजिए, सुनिए पूरी, हाँ पूरी बात करिए, बोलिए के पास भी जमीन है, चर्चों के पास भी जमीन है, मठों के पास भी जमीन है, जैन बौद्ध मठों के पास भी जमीन है, फिर दलितों के पास भी जो जमीन अलाट की गई है, दी है सरकार के द्वारा, सब पे आएगा। क्योंकि ये रहे रुकने वाले नहीं हैं, इनको सब कुछ चाहिए, इनको ठीक है, बात पूरी हो गई अब आपकी। दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपने देखा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जिस तरीके से संदीप चौधरी, जो कि एक बहुत ही बड़े देश के एंकर हैं, और वो इतने सुलझे हुए सवाल पूछते हैं, ना कोई घुमा के ना फिरा के, और जिस तरीके से अपने सवालों में जिस सामने वाले को गुगली करके बोल्ड कर देते हैं, उसी एक गुगली में अखिलेश प्रताप जी, जिन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था, कांग्रेस के गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं, और इस वक्त बिल में कितनी कमियां गिना रहे थे, उन एक एक कमी को संदीप चौधरी जी ने अपने तर्कों से उस जवाब को ऐसा जवाब दिया है, यानी अखिलेश प्रताप सिंह को, कि वो भड़क गए। तो क्या कहना है आपका अखिलेश प्रताप सिंह के इस चर्चा पर? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।